हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपांशु। और जो मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सीए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सीए इंटर में है, सीए फाइनल में है। तो जैसा कि आपको पता है, ये आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको आईटीटी और ओसी करनी होती है। ऐसा ही आपको आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद एमसीएस और एडवांस आईटीटी करनी होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बैचेस रजिस्टर कर सकते हो और किस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि बैचेस कैंसिल कैसे करें, क्योंकि वो जल्दीबाजी में बैचेस रजिस्टर कर देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं कि जब उनको सेम टाइम तो मिलता नहीं है बैचेस, फिर कुछ दिन बाद आ जाते हैं बैचेस, तो वो परेशान होते हैं। तो मैं आज आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर आप लोग सिर्फ कैंसिलेशन के लिए वीडियो देखने आए हो तो प्लीज़ स्किप करके लास्ट में जा सकते हैं, तो मैं कैंसिलेशन के भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, गूगल पर सर्च करना है ICITSS। ठीक है, वो सर्च करोगे आपको सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी ICI की। ठीक है, उस पर जाने के बाद आपको सिंपली फिर लॉगिन के सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो आप रजिस्टर एज स्टूडेंट करना क्लिक। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको सबसे पहले अपने यहाँ पे जब आप रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट करोगे तो आपको अपना CRO नंबर डाल देना, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना और सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरे में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन के वाले टैब पर, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन दिख जाएंगी बहुत सारी कि कहाँ है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीजन चेंज करना है अपना। ठीक है, जैसे आपको आप सेंट्रल है, आपका नॉर्थ है, जो भी आपका। ठीक है, जैसे मेरा सेंट्रल है, सिंपली सेंट्रल पर क्लिक किया। मेरे को जैसे कि गाजियाबाद का बैच बुक करना है, पहले चेक करना है मेरे को गाजियाबाद की सीट्स आ रही नहीं आ रही। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सर्च किया, सेंट्रल डाला। ठीक है, मेरे को जो भी कोर्स लेना है उसको भी टिक करना पड़ेगा। जैसे मेरे को एडवांस आईटीटी का करना है, सिंपली वो कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे चेक करना है कि सीट्स हैं या नहीं है। अगर सीट्स होंगी तो ही रजिस्टर होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। राइट साइड में रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, रजिस्टर का ऑप्शन आने के बाद ये आपको सीधा फीस पेमेंट पे ले जाएगा। और कोशिश करना कि आप एक ही बार में पूरा प्रोसेस कर दो, क्योंकि ये होता है कि पेमेंट अटक जाता है। पेमेंट डेबिट कार्ड से ही होगा, इसमें UPI से नहीं होगा। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे कुछ आपकी डिटेल्स आएंगी, वो आप क्रॉस चेक कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से सारी चीज़ सही होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। देन आप प्रोसीड करोगे, देन आपको पेमेंट वाले इंटरफेस पे ले जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और यहाँ पे आपका रिसिप्ट भी आ जाएगी, जो कि आप बाद में भी दोबारा डाउनलोड कर सकते हो अपना। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जब आपका बैच रजिस्टर हो जाए तो आपको जो ब्रांचेज होगी ना उसमें आपको ईमेल आ जाएगा 1-2 दिन पहले, जहाँ भी आपकी जो भी ब्रांच होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रोसेस। अब कैंसिलेशन की बात करते हैं। कैंसिलेशन में क्या होता है कि आपने जिस भी ब्रांच में रजिस्टर किया है, ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, उनको कॉन्टैक्ट करना है मेल के थ्रू या जैसे भी, अपनी सारी डिटेल बतानी है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इस बैच नंबर होता है, उसमें अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, वो सिंपली आप मेल लिखोगे, वो कैंसिल कर देंगे आपको बैच। ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको एक टोकन मिल जाएगा, जिस टोकन के थ्रू आप सिंपली दूसरे बैच में अप्लाई कर सकते हो, तो आपको पैसे दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई, और एक बात ध्यान रखना कि आप जो भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, क्रोम यूज़ करना। ठीक है, और सारा काम एक बार में करना। आप थोड़ा भी वेट कराओगे ना, आप सोचो 5 मिनट रुक जाता हूँ, पेमेंट अटक जाएगा, वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो एक बार में पूरा काम कर देना। ठीक है, आई होप आप लोगों के सभी डाउट सॉल्व हो गए। अगर आपका भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, और आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।